तो दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन योजना को लेकर। अगर आप भी एक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन हो तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। हाय दोस्तों, पेंशन योजना की तारीख जारी हो गई है, मगर सरकार ने कुछ बड़े बदलाव दोस्तों कर दिए हैं। अगर आप भी पेंशन लेते हो, पेंशन का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो छोड़ के जाओगे तो दोस्तों आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आप किस तरह से इस बार किस्त ले सकते हो, वो भी डीवीडी के माध्यम से। इस बार डीवीडी चालू कर दी है। डीवीडी क्या होती है और दोस्तों कैसे आपको चालू करवानी है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाखों पेंशन धारकों के मन में 3 सवाल हैं दोस्तों। पेंशन क्यों नहीं आ रही है, किसकी पेंशन बंद हो सकती है, रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी दोस्तों, आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे सबसे बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन, या यदि आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेंशन बढ़ोतरी 5,000 बड़ी मांग। दोस्तों पेंशन 5 नए नियम लागू हो गए हैं। देखिए, पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। लाखों पेंशन लाभार्थियों काफी समय से अपनी पेंशन का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके खाते में पेंशन आएगी, किस तारीख से भुगतान शुरू हो सकता है दोस्तों, ये सब बता दिया है। बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या आपको करना है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपको बहुत काम आ सकती है। उसके बाद बात करने वाले हैं किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या जांचना जरूरी है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए जानकारी को ध्यान से दोस्तों अंत तक देखना। सबसे बड़ी समझिए यह महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है। पहला दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा है दोस्तों विकलांग पेंशन, फिर होता है दोस्तों 60 साल पेंशन। यानी कि 3 प्रकार की पेंशन दोस्तों हमारे देश में चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में अन्य विशेष श्रेणी की पेंशन योजनाएं भी संचालित की जाती हैं दोस्तों। हाल ही में पेंशन भुगतान को लेकर कई राज्यों में समीक्षा बैठक हुई है और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका सीधा लाभ पात्र पेंशन लाभार्थियों को मिल सकती है दोस्तों। ये साफ साफ बता दिया है, जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों। इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं दोस्तों। ये बात साफ साफ बता दिया है कि जो सोशल मीडिया है उस पर कई तरह की बात चल रही है। कोई कह रहा है 3,000 मिलेगी, कोई कह रहा है दोस्तों 4500 मिलेगी, कोई कह रहा है रुकी हुई पेंशन एक साथ आएगी। ऐसे में लोगों के मन में भ्रम होना स्वाभाविक है दोस्तों। यह एक बात समझना जरूरी है, यदि किसी लाभार्थी को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत होती है और किसी कारण से उसकी 3 महीने की पेंशन लंबित है तो गणना इस प्रकार हो सकती है दोस्तों। अप्रैल की पेंशन 1,500 रुपये और मई की पेंशन दोस्तों 1,500 रुपये, और दोस्तों तीसरे महीने की जो पेंशन है जून की पेंशन दोस्तों 1,500 रुपये, तो कुल राशि होती है 4,500 रुपये। यानी कई मामलों में 45 का मतलब नई पेंशन योजना नहीं बल्कि 3 महीने की पेंशन राशि, देखिए दोस्तों बकाया राशि का कुल भुगतान भी हो सकता है। जिन लाभार्थियों की 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है उनके पैसे 4,500 रुपये आने वाले हैं दोस्तों। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी, ये साफ साफ बता दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेटा लाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात की कही। बोले हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों के बैंक खाते में पेंशन के लिए रुपए जरूर पहुंच जाएं, इसकी गारंटी हो दोस्तों। निगम की रिपोर्ट्स देखने के बाद कई अहम निर्देश दिए। कहा, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि के पेंशन में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और बच्चों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा लें। तकनीक से मॉनिटरिंग हो। विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन्हें तुरंत भरने के लिए मिशन मोड में काम हो। अनाथ और असहाय बच्चों के लिए चल रही, देखिए दोस्तों, जो चल रही है उसको जल्दी से पूरा किया जाए। विभाग में जितने भी पद, देखिए किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, कई बार विभाग भुगतान जारी कर देता है लेकिन कुछ लाभार्थियों के पैसे रुक जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ई-केवाईसी अधूरी होना, आधार सत्यापन न होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना, दोस्तों ये चीज़ें भी आपकी हो सकती है। बैंक खाते की जानकारी गलत होना, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना, एनपीसीआई मैपिंग ना होना, दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या हो तो आपकी पेंशन प्रभावित हो सकती है। ये साफ साफ बता दिया दोस्तों। उसके बाद बात कर दो दोस्तों बैंक खाते में क्या क्या जांचें। दोस्तों बैंक खाता सक्रिय है या नहीं दोस्तों, आधार लिंक है या नहीं है दोस्तों, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है दोस्तों, आईएफएससी कोड सही है या दोस्तों नहीं है, ये भी आपको जांचना है। उसके बाद बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर अपडेट यहाँ होना, बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान न होना, एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय या नहीं होना, दोस्तों ये चीज़ें आपको पहले से ही आपको अपनी चालू रखनी है दोस्तों। डीबीडी भी आपको अपना चालू रखना है। उसके बाद बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग है दोस्तों नहीं है, डीबीडी सुविधा सही प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है दोस्तों। इन छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार भुगतान रुक जाता है, तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करने वाले हैं, दस्तावेज सत्यापन क्यों जरूरी हैं दोस्तों। सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करवाती है। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन सही और पात्र व्यक्ति को ही मिले। इसलिए यदि आपके राज्य में जीवन प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र, आधार प्रमाणीकरण और दोस्तों बैंक सत्यापन और दोस्तों मोबाइल सत्यापन और दोस्तों भौतिक सत्यापन, ये चीज़ें आपके राज्य में है तो आपको इनको ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि दोस्तों इनके बिना आपके पैसे आने वाले नहीं हैं। मोबाइल, देखिए दोस्तों, जैसे प्रक्रिया चल रही है तो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। रुकी हुई पेंशन का क्या होगा। बहुत से लाभार्थी का यह सवाल होता है कि यदि कोई महीने से पेंशन नहीं आई है तो क्या वह राशि समाप्त हो गई है दोस्तों। ऐसे में हम बात करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, रुकी हुई पेंशन का क्या होगा। देखिए सामान्य रूप से यदि लाभार्थी पात्र है और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो बकाया राशि विभागीय नियमों के अनुसार, देखिए दोस्तों, उसके अकाउंट में आ सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है। इसलिए अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले ध्यान दें दोस्तों, जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि दोस्तों यदि आपकी उम्र निर्धारित पात्रता के अनुसार है और आप समय से नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अपने दस्तावेजों की स्थिति अवश्य जांच लें। दिव्यांग पेंशन लेने वाले दोस्तों ध्यान दें। आगे क्या है, सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के लिए जरूरी सूचना, यदि आपके दस्तावेज पुराने हैं या बैंक खाते में कोई गड़बड़ी है दोस्तों, ये साफ साफ बता दिया है कि अगर आपके खाते में बैंक जरूरी है तो विधवा पेंशन लेने वाले महिलाओं के लिए जरूरी सूचना। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन नहीं मिलती है दोस्तों, अलग अलग पेंशन मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपकी अभी तक पेंशन नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी पेंशन चेक करूंगा दोस्तों, आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। और दोस्तों कमेंट ये ज़रूर करना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।